ऐसा क्यों होता है? मैक्सिमम जो स्लीप में लोग अटैक्स आते हैं वो 3 बजे से 4 बजे के बीच में आते हैं, क्यों? तो इसी का लिंक एक बहुत कुछ साल पहले एक हमारा बहुत फेमस जर्नल है NEJM, उसमें आया था उसी लिंक को लेके। तो क्या हो रहा है रात में कि ये लोगों को 3 या 4 बजे होता है। तो उस समय अगर देखा जाए तो आम तौर पे अगर हम ठीक टाइमिंग रखें तो हम REM स्लीप में होते हैं। तो दैट स्लीप इज़ अ वेरी डायनेमिक स्लीप, उसको एक एक्टिव स्लीप भी बोलते हैं कि ब्रेन बहुत एक्टिव है, बॉडी बहुत एक्टिव है, ब्रीदिंग बहुत रेगुलर है। तो उसमें चांसेस ऑफ थिंग्स गोइंग रॉन्ग आर वेरी हाई इफ देयर आर ऑलरेडी सम इश्यूज। बट इज इट लाइक हमारी बॉडी वीकेस्ट होती है उस टाइम पे? या मतलब आई वुडंट यूज द वर्ड वीकेस्ट, आई जस्ट थिंक लॉट ऑफ डायनामिज्म गोइंग ऑन, फ्लक्चुएशन बहुत हो रही है, तो बहुत सारी चीजें हो रही है इसकी वजह से। एंड देन यू आर predisposed because तुम्हारा चल तो रहा है। सपोज वी हैव सम टर्मिनोलॉजी, एक हम बोलते हैं REM OS से। मतलब अगर हम पूरी नाइट का, मैंने कई लोगों का देखा, एवरेज निकालें तो सपोज 25 है 1 घंटे में, REM में वो 60 है। तो ये इशू है। तो इन लोगों में ये कई दफ़ा कुछ लोग नहीं कंप्लेन करते कि मेरी नींद टूटती है, जैसे मैं बिल्कुल ठीक सोता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अदर सटल साइंस आर शुगर नॉट गेटिंग कंट्रोल्ड, BP की 1 दवाई, फिर 2 दवाई, फिर तीसरी दवाई लग गई। सो दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन द बॉडी। कि क्यों, अगर आपने बाकी अपने वेरिएबल्स कंट्रोल करें, मैं अपना खाना पीना कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बट ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। वजन, मेहनत कर रहा हूँ बट वजन इज एवरी ईयर जंपिंग बाय 5-6 kg। सो कुछ देखो कि कुछ और क्या गलत चल रहा है। एंड इज देयर एनी अदर रीजन स्लीप एपनिया के अलावा जिसकी वजह से जो लोग रात को आधी रात में उठते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं उनके? सो दे कैन बी गेटिंग अप टू गो टू द वॉशरूम, कि ब्लैडर, कई लोग हैं जो 2 लीटर पानी पी के सो रहे हैं रात को। कोई सारी दिन मैंने नहीं पिया बट फिर दवाइयाँ खाई, या वैसे भी सम पीपल हैव दिस थिंग कि मेरे को इतना पानी पीना है, दिन में टाइम नहीं। सो आप ब्लैडर को भरोगे वो निकल जाएगी। There will be few things that लोग यूज करते हैं। मैं क्वेश्चन उसमें कि मैट्रेस का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? अरे भगवान, ये तो सब, ये दिस इज ऑल जेंजी काइंड ऑफ टॉक। मैट्रेस का फर्क पड़ता है। अच्छा ओके, अलग अलग मैट्रेसेस होती है ना, जैसे सॉफ्ट होती है, हार्ड होती है, मिड होती है, तो उससे फर्क पड़ता है क्योंकि कुछ लोग एक ही टाइप के मैट्रेस पे सो पाते हैं। दिस इज ऑल ना यूनिक बॉडी नीड, ऐसे कोई ब्लैंकेट रूल नहीं, ऐसा नहीं। आई थिंक योर बॉडी, अब किसी को सॉफ्ट में बहुत अच्छा लगता है, किसी को फर्म अच्छा लगता है, किसी को फर्म टू हार्ड, बट जनरली यू शुड बी कंफर्टेबल। बट yes, if you have severe back issues वगैरह, like older people or younger people also, then we need a little firmer mattress, that's all. Is it better to sleep on same thing for the pillow? पिलो की बहुत कहानी है। हाँ, बहुत। कितने हाइट का पिलो नोप, देन पिलो शेप्स, पिलो दिस, पिलो दैट। क्या सबसे बेस्ट शेप होता है सोने के लिए? नहीं, कुछ पता नहीं क्या होता है, मतलब I think it's again, so it supports your neck and your head should be at that kind of level. पिलो रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए? पिलो उतना रखो जितना आपको सपोर्ट करे, that's fine. I sleep without pillow. A lot of people sleep without pillow. कुछ फर्क पड़ता है? No. I think what your body, if you are okay. और ये shape और ये memory foam and ergonomic and all of that. I have no scientific proof on all this, so I think I better not get into this. Some issues which we don't know. I think what works for you. Bottom line is what works for you. But yes, other way around, I do know that if you are raising your pillows, 1 से 2 या 3, then it's a problem. Then you think that why are you doing this? No, then you will pakka get a neck pain or a backache or a shoulder pain. Okay, tell me, cuddling a pillow is better or cuddling a person is better for better sleep? Person? I don't think. It was most Googled question. That's why I asked you. One of the most Googled questions. Oh, really? So why also? I think the release of this oxytocin, which is a very good chemical, the touch chemical or the sensation chemical. So it makes you feel, works on many aspects of your body. But आजकल लोग ना, क्योंकि अच्छे से नहीं सो पा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, XYZ रीजन, क्योंकि मेरी पार्टनर स्नोर करता है, AC टेम्परेचर अप एंड डाउन, रिस्पॉन्सिबिलिटी अप एंड डाउन, लोग अलग अलग कमरे में सो रहे हैं, एंड इट्स कॉल्ड स्लीप डिवोर्स. Yes. Is it healthy? No, I don't like it. No, I don't think it's healthy. So you can find, as a doctor you should tell me, like as an individual, I think I don't like it. I don't like the concept. Yeah, I don't think as an individual or as a doctor, because you have to think about the emotional implications, etc.
No, so you do need that connection, the compatibility, so adjustment. I think some things can all be worked on. And also the other reason for the sleep divorce is also timing. There are some people coming back like from work, there's 10-11, then that me time business, no, you have dinner, then you want to watch something till 2 a.m. The child's school is at 6 a.m. So करने को सब कुछ it is possible, but I think there is a way to work around it. No, you don't like this trend? No, implications in the long run. But लोग फिर बोलते हैं ना ये तो प्रैक्टिकल है कि किसी को किसी टाइम पे मूवी देखनी है, टीवी देखना है, किसी को जल्दी उठना है, किसी को सोना है, किसी को पढ़ना है, किसी को कुछ सुनना है, या किसी को टेम्परेचर अलग चाहिए, या कोई स्नोर करता है. Bunch of things. Yeah, bunch of things. See, I would say what all can be fixed. The snoring you can fix. Temperature, yes, you can fix to a certain degree. Like I said, come down 2 degrees, go up, do a covering. Okay? If I'm coming late, I want this, that. I mean, thoda sa one can compromise. You use the TV for another room and come back and sleep here after 1 hour. So I think there are possibilities of doing things which, if one wants to. It's all again, the will. The bottom line is, do you really want it or you are happy like this? थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.